ठीक है। उसके अब हमने क्या देखना था, आपकी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जिस पे हमने काम शुरू करना है। वर्डप्रेस हमने इंस्टॉलेशन देख ली थी, दोनों तरीके से आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन अब आती है। थ्रू सी पैनल किस तरह करते हैं, और लोकल होस्ट आपने कहा था आपने ऑलरेडी की हुई है ना? जी ठीक है, तो अभी फिर हम इसकी कुछ चीजें देख लेते हैं। आज हमारा वर्डप्रेस का स्टार्ट हो गया। तो वर्डप्रेस के अंदर सबसे पहले अगर आप देखें, जैसे ही आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते हैं तो ये पैनल आपको शो होता है। तो इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखो कुछ चीजें हैं, जिस तरह सबसे पहले अगर आप देखो ये एक ब्लैक कलर की बार आपको शो दिख रही है ये ऊपर, ठीक है। इसको, इस वाली बार को हम बोल रहे होते हैं टूल बार, ठीक है। इसको टूल बार कह रहे होते हैं। और अब इसके अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये होता है, यहाँ पे साइड पे ये होता है लॉगिन पैनल आपका, ठीक है। लॉगिन पैनल, लॉगिन पैनल कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये लॉगिन पैनल को जब आप देखो होवर करोगे तो आपका नेम आ रहा है, जिस नेम से आप एंटर हुए हो आपकी प्रोफाइल आ रही है, और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे प्रैक्टिस जो भी हमने अपनी वेबसाइट का नेम रखा था वो विजिबल होगा, ये बैक एंड है। और अगर यहाँ से आप फ्रंट एंड पे जाना चाहते हो तो विजिट साइट पे आप क्लिक करोगे तो फ्रंट एंड पे चल जाएगा। अभी मैं कंट्रोल प्रेस करके विजिट साइट पे क्लिक करी हूँ तो वो नेक्स्ट टैब में आपको लेके जा रहा है और आपको ये शो कर रहा है, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी है। उसके बाद यहाँ पे न्यू आपने कोई पेज पोस्ट यहाँ से डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये जो वर्डप्रेस का पैनल है इसको हम यूज इतना नहीं करते, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये बताएगा कि आप इस वक्त करंटली आपका कौन सा वर्डप्रेस का वर्जन यूज कर रहे हो, ठीक है। ये देखें, ये आपको वो बता रहे कि आप 5.9 वर्जन जो है वो वर्डप्रेस का यूज कर रहे हो, अगर आपने वर्जन चेक करना हो, ठीक है। वापस उसके बाद हम लोग अपने डैशबोर्ड पे ही आ जाते हैं। अब यहाँ से डैशबोर्ड पे जाने, वापस से डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो ये आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे, ठीक है। अब ऊपर वाली बार हमने देख ली, वो क्या थी, टूल बार थी हमारे पास। उसके बाद अगर आप सेकंड देखो, ये हमारे पास ये जो शो हो रही है ये वाली, ये सारी इसको बोलते हैं हम साइड बार, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, साइड बार है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो पूरा पैनल शो हो रहा है इसको आप कह लो आपका ये डैशबोर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या क्या चीज हो रही होगी, ये ऑप्शंस चेंज हो रहे होते हैं करंटली, ठीक है। आपके जैसे जैसे आप साइड बार से ऑप्शन चेंज करोगे तो ये वाला जो पैनल है, बेसिकली इसको पैनल एरिया कहते हैं, ये पैनल एरिया भी क्या होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। अभी जैसे हमने डैशबोर्ड पे क्लिक किया हुआ है तो ये वाला डैशबोर्ड के अकॉर्डिंगली ये वाला पैनल शो हो रहा है। यहाँ पे आपके बेसिकली क्या हो रही होती है, ये तो वर्डप्रेस की तरफ से आ रहा है, इसको अगर आप डिसमिस नोटिफिकेशन को करना चाहो तो डिसमिस भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी वेबसाइट की हेल्थ, आपके एक सेकंड में अगर आप देखना चाहो तो आपके वर्डप्रेस ये यूज कर रहे हो, एक्स्ट्रा थीम है, पोस्ट कितनी है, कमेंट्स कितने, पेजेस कितने आपकी वेबसाइट के, रीसेंट एक्टिविटी क्या हुई है आपके पास वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती है। ये वर्डप्रेस के अपने इवेंट्स जो हो करा रहा होता है वर्डप्रेस, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होते हैं। और बाकी यहाँ पे अगर आपने कोई चीज एकदम से आपके आइडिया आया है माइंड में, या कोई चीज आपने नोट डाउन करनी है, तो आप क्या करते हो, फौरन यहाँ पे करके इसको सेव ड्राफ्ट कर लेते हो, ठीक है। तो आपका क्या होता है, इस तरह फिर जो भी आइडिया वगैरह है वो स्किप नहीं होता, आप फौरन उसको नोट डाउन कर लेते हो उस चीज को, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अपडेट्स का। अब जो भी अपडेट्स होंगी आपके पास वो इस वाले ऑप्शन के अंदर आएंगी, ठीक है। अब जैसे थीम में कोई अपडेट नहीं है, प्लगइन्स में कोई अपडेट नहीं है, अब ये करंट वर्जन जो है वर्डप्रेस का वो भी हमारे पास लेटेस्ट इंस्टॉल हुआ है। लेकिन अगर आप पुराने किसी वर्डप्रेस पे जाना चाहते हो, सॉरी पुराने नहीं, अभी एक अपडेट आई हुई है 5.9.3, इसको अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, डैशबोर्ड के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है अपडेट्स का, तो जितनी भी अपडेट्स होंगी आपकी वेबसाइट में, आइदर वो प्लगइन्स की हो, थीम्स की हो, वर्डप्रेस की अपनी हो, वो सारी इस वाले पैनल के अंदर डिस्प्ले होंगी, ठीक हो गया। अब अगर हम लोग जाएं तो हमने यहाँ पे देखा
जब भी हम एक वेबसाइट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कह लो, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट, ये बेसिक कुछ पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स बेसिकली आप जिनको कह रहे होते हो। तो अगर एक वेबसाइट देखोगे आप, जितनी भी वेबसाइट बल्कि आप देखोगे, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास? हेडर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हेडर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड कंपोनेंट आता है, विच इज दिस वन। मेरी लाइंस बहुत खराब लग रही हैं, थोड़ा सा बस आप बेयर कर लें इनको। ये हमारे पास है फुटर। ठीक है, ये हमारे पास फुटर होता है। और ये जो हमारे पास सेंटर वाला सेक्शन है, ये आपने अभी बनाया भी होगा तो आपको आइडिया भी होगा, ये हमारे पास क्या होती है? ये बॉडी होती है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट की। अब हमारे पास क्या होता है? अब हमने देखा था वेबसाइट बेसिकली क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, अब वेबसाइट के अंदर हमारे पास अगर देखें तो ये जो हेडर पार्ट है और फुटर पार्ट, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, चेंज होता है तो वो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है? ये बॉडी का सेक्शन चेंज होता है। अगर आप जाओ होम पेज पे हो तो आपका क्या होगा? ये बॉडी पार्ट कोई और होगा, लेकिन हेडर और फुटर यही होगा। फिर उसके बाद अबाउट पेज पे जाओ किसी वेबसाइट के, तो आपका हेडर पार्ट और फुटर पार्ट यही रहेगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा? फिर अबाउट के हिसाब से ये बॉडी सेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे अभी सपोज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कोई एक वेबसाइट है, सपोज ये ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह क्या होता है, ये देखें, ये अगर आप देखें, ये इसका टॉप पेन वो है, टॉप हेडर बार, और ये एक हेडर है इसका। उसके बाद ये बॉडी पार्ट है इसका पूरा कंप्लीट, और ये हमारे पास क्या आ गया? ये इसका फुटर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप किसी और पेज पे जाते हो, जैसे अबाउट वाला पेज है, इसके ऊपर जाते हो, अब आप देखो ऊपर हेडर पार्ट तो सेम रहा ना, बिल्कुल उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुई, सिर्फ ये जो बॉडी पार्ट है सेंटर वाला, ये सारा क्या हो गया? चेंज हो गया। और वापस अगर आप देखो तो ये हमारे पास फुटर पार्ट जो है, ये भी वापस उसी तरह रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है बेसिकली, कि जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास बॉडी पार्ट चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू वेब पेजेस। जैसे जैसे वेब पेज चेंज होगा, बॉडी पार्ट चेंज होगा, लेकिन थ्रू आउट द वेबसाइट हमारे पास जो हेडर पार्ट है, फुटर पार्ट है, वो सेम रहता है। और कुछ में हमारे पास होती है साइड बार। ठीक है, एक साइड बार भी हमें मिलती है, वो भी हम देखेंगे साइड बार क्या होती है। अभी हमने शायद इसकी ऑफ की हुई है वेबसाइट, इस वेबसाइट की, तो वो वाली चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो वो साइड बार भी क्या होती है? ऑलमोस्ट कुछ पेजेस में सेम रहती है। तो कुछ चीजें हैं जो सेम रहती हैं थ्रू आउट द वेबसाइट, और कुछ चीजें हैं जो चेंज होती हैं वेबसाइट के वेबसाइट में। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारे पास मेजर। उसके बाद आप अगर देखो, एक है इसके अंदर ऑप्शंस होंगे। अगर आपने वेबसाइट का नेम चेंज करना, अभी बेसिकली अगर आप देखो, जो भी आपका वेबसाइट का नेम है, आपकी वेबसाइट का नेम क्या है? प्रैक्टिस। ठीक है, ये हमारे पास प्रैक्टिस है। आपकी वेबसाइट का नेम हमने कब रखा था? जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे, हमने ये नेम तब रखा था, लेकिन मैंने आपको तब कहा था कि ये नेम हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज होती है टैग लाइन। अगर मैं एक सेकेंड यहाँ से ना, अभी हम सिंपल उस पर चल जाते हैं जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट थीम इंस्टॉल था। हमारे पास सपोज ये वाला इंस्टॉल होता है बाय डिफॉल्ट, इसको ये एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट हो गया, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें, ये बाय डिफॉल्ट थीम होता है, यही वाला इंस्टॉल। तो इसके अंदर हमने देखा था कि ये जो है, ये हमारे पास क्या है? ये वेबसाइट नेम है हमारे पास। ठीक है, ये नेम है वेबसाइट का। और ये अगर नीचे देखें तो ये हमारे पास क्या है? इसको बोलते हैं टैग लाइन। क्या कहते हैं? टैग लाइन किसी भी वेबसाइट की। टैग लाइन बेसिकली क्या होती है? शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन अबाउट योर वेबसाइट। ठीक है, अक्सर ब्रांड्स भी होते हैं, उनकी अलग अलग टैग लाइन्स होती हैं। जैसे
सर्फ एक्सेल है सपोज, उसका है दाग तो अच्छा है, जिस तरह मतलब एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन जो होती है ना आपकी, जिसे आप आइडेंटिफाई कर लो, तो वो क्या होती है बेसिकली टैगलाइंस होती हैं एक कंपनी की। अब ये कंपनी की टैगलाइंस हैं, तो हमारी वेबसाइट की भी टैगलाइंस होती हैं। वेबसाइट की टैगलाइन का मतलब ये है कि आप हल्का सा अपनी इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं, आपकी वेबसाइट किस बारे में है, ठीक है। वेबसाइट का थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हो, ये किसके लिए अच्छी होती है, अगर आप एसईओ कर रहे हो ना अपनी वेबसाइट की, तो ये उस पर्पज से भी अच्छी होती है, क्योंकि गूगल जब भी देखता है सबसे पहले आपकी वेबसाइट का नाम देखेगा, उसकी टैगलाइन पढ़ेगा। अगर आपकी टैगलाइन में सपोज लिखा हुआ है फूड, ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, अगर किसी ने फूड सर्च किया तो उसको पता होगा कि ये फूड की कैटेगरी में आती है ये वेबसाइट, तो ये सर्च रिजल्ट में शो करवानी है, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर आप एक और चीज देखो, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, एक सेकेंड, यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये प्रैक्टिस, इस पे हॉवर करके रखो थोड़ी देर, तो प्रैक्टिस और माय वर्ड प्रेस ब्लॉग यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेसिकली शो हो रहा होता है, आपकी वेबसाइट का नेम और आपकी वेबसाइट का टैगलाइन शो हो रहा होता है, ठीक है। और अब बाकी क्या है हमारे पास, इसके अंदर भी अगर देखें तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इसका हेडर पार्ट है इतना वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये नीचे वाला ये फुटर पार्ट है, और ये बीच में ये वाला जो पूरा है ये, सॉरी, ये सारा क्या है, बॉडी पार्ट है, ठीक हो गया। अब हमने तो अभी तक कुछ भी अपनी वेबसाइट में किया नहीं है, फिर ये एक चीज बाय डिफॉल्ट आ रही होती है। बेसिकली ये एक पोस्ट है जो कि जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, एक पोस्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली खुद से जनरेट हुई होती है, और ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है। अब हम अगर इसकी बात कर लें सबसे पहले, कि अपनी वेबसाइट का नेम और अपनी वेबसाइट का टैगलाइन हमने अगर चेंज करना है तो वो कैसे चेंज करना है, ठीक है। आप जाओगे सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में सबसे पहला ऑप्शन है जनरल का, ठीक है। आप जनरल पे जाओगे तो यहाँ पे ये शो कर रहा होता है ये आपकी साइट का टाइटल और साइट के टैगलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम सपोज क्या कर रहे हैं, माय फर्स्ट वर्डप्रेस प्रैक्टिस, मतलब आप अभी तो हम सपोज यही लिख देते हैं क्योंकि अभी ऐसा कोई है नहीं, तो हम इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे और फिर वहां चेक करेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये देखें, ये हमारी क्या हो गई, टैगलाइन चेंज हो गई। तो इस तरह आप किसी भी चीज की किसी भी वेबसाइट की नेम और टैगलाइन यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक होती है एडमिन ईमेल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल बेसिकली क्या है, ये मैंने कब डाली थी, जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे उस टाइम मैंने ये लिखी थी, और ये भी मैंने कहा था ये बाद में हम चेंज कर सकते हैं। आप सपोज आप अपनी कोई भी ईमेल बताओ मुझे जल्दी से। जी 193@gmail। ठीक हो गया। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने ये लिखी, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, इसको सेव कर लूं, ठीक है। अब क्या हो गया, ये नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये पेंडिंग है। अभी आपकी ईमेल पे एक मैसेज आ जाएगा इस वाली जीमेल पे कि आप वर्डप्रेस की ईमेल चेंज हो रही है, क्या आप करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर आप करना चाह रहे हैं तो वहां आपको एक लिंक दिया होगा, बेसिकली उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये आपकी ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल का मतलब क्या होता है चेंज करने का, बेसिकली जितनी भी इस वेबसाइट के वो जो भी कोई अपडेट होगी या कोई भी आपने फॉर्म सबमिट किया होगा या कुछ भी होगा इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग, वो सारा किस ईमेल पे जाएगा, इस वाली ईमेल पे जाएगा जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल उस टाइम लगी हुई है, ठीक है। तो अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर आप सिंपल इसको कैंसिल कर दें, तो ये अभी हमारे पास फिर यही वाली एडमिन ईमेल रहेगी, ठीक है। अगर चेंज करनी है तो आप डायरेक्टली इस तरह सिंपल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है साइट लैंग्वेज का। अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो किसी और कंट्री के होते हैं, जर्मन के होते हैं या जो भी, उन्होंने ना लैंग्वेज चेंज की होती है अपनी। सपोज इस तरह हमें जब डैशबोर्ड मिलता है तो उनकी लैंग्वेज चेंज होती है। अब ये देखें ये सारे वर्ड्स चेंज हो गए ना, तो अब हमें नहीं पता उस टाइम हमने काम करना है या तो आप
मतलब जब थोड़ा बंदा थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको समझ आ जाती है कि किस ऑप्शन में क्या क्या है। लेकिन अगर आपको मुश्किल हो रही है, आप किधर जाओगे, वापस से सेटिंग में जाओगे। सेटिंग का तो आपको सिंबल याद होगा, उसके पहला ही ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे और उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है जिसके आगे ये ट्रांसलेशन का आइकन सा बना होगा, उधर से जाके अपनी वापस लैंग्वेज को क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे, तो आपके पास ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो और फिर जब आपने अपना काम कर लिया तो वापस उसकी जी, तो मैं कह रही थी जब आपने फिर अपना उस टाइम जब अपना काम कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, और फिर जब वापस आपने क्लाइंट को रिटर्न करनी है, आप वापस से उसकी लैंग्वेज में उसको चेंज करके आप दे दो। इससे कोई वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। आपकी फ्रंट एंड पे अगर आपने कोई डिजाइन किया है तो उस पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए है, ये डैशबोर्ड बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर चेंज हो जाता है। उसके बाद ये वाला जो है टूल बार के अंदर ये वाला ऑप्शन, ये क्या है, ये बेसिकली कमेंट्स बताता है कि अभी तक आपका एक ही कमेंट आया हुआ है, वो किस पोस्ट पे आया हुआ है, हेलो वर्ल्ड की पोस्ट पे आया है, तो ये चीज हमारे पास शो करा रहा है। ठीक है। जो भी रीसेंट नए नए कमेंट्स, आपके अगर ब्लॉग वेबसाइट है, आपके पास कमेंट्स आते हैं, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे वो नोटिफिकेशन शो हो जाता है 1 2 3 इस तरह करके कि कमेंट्स आए, फिर आप यहाँ से चेक कर लेते हो। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेसिकली वर्डप्रेस का मतलब आप देख लो सारा है चीज। अब हमने क्या किया, अब अगर हम बात करें थीम्स की, ठीक है, थीम्स पे वापस जाएं तो थीम्स बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया था, थीम्स बेसिकली आपकी पूरी लेआउट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मतलब कलर स्कीम को, लेआउट को, कि आपकी वेबसाइट दिखेगी किस तरह। ठीक है। तो वो जो दिखना है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके थीम पे। आपने जितना अच्छा थीम होगा, अब ये उतनी अच्छी अभी ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है। जी, मैं ये कह रही थी कि बेसिकली हमने थीम के बारे में देखा था कि थीम क्या होता है। थीम का हमने देखा था कि ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी। जी हुई जी हुई है। ऊपर हो रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास हमने थीम देखी थी। थीम क्या होती है, बेसिकली आपका लेआउट कंट्रोल करी होती है। लेआउट लेआउट मतलब आपकी वेबसाइट किस तरह दिखेगी, उसके कलर स्कीम्स, उसका पैटर्न। अब आपने देखे ये थीम किया बाय डिफॉल्ट वाला जो बनना होता है, तो सारे कलर स्कीम, फॉन्ट्स, साइजेस, ये सब किस तरह आ गए, उस थीम के अकॉर्डिंग आना शुरू हो गए। ठीक है। अगर आप ये थीम चेंज कर लो, वापस से अपीयरेंस के अंदर जाओ, अपीयरेंस के अंदर थीम होता है, यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करो और आप कोई और सपोज ये थीम एक्टिवेट कर लो। ये एक्टिवेट हो गया। अब इसके बाद इसको वापस से रिफ्रेश कर लो। मेन, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चेंज हो गया ना पूरा लेआउट ही। हेडर चेंज हो गया, उसके बाद बॉडी चेंज हो गई, उसके फॉन्ट्स चेंज हो गए, कलर्स चेंज हो गए। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इस तरह चेंज हो जाती हैं आपके पास थीम के चेंज करने से। ठीक है। और जब आप की वेबसाइट बन जाती है, कंप्लीट आप बना लेते, उसके बाद अगर आप थीम चेंज करते हो ना, तो थोड़ा सा चीजें डिस्टर्ब होती हैं जब आप वो चीजें कर रहे होते हो। तो अभी तो हमारे पास कोई इतना कंटेंट है नहीं, तो वो ऑटो एक पोस्ट ही है जो बनी हुई है, तो इसलिए इतना मसला नहीं हो रहा। लेकिन अब जब आपकी वेबसाइट बन जाती है उसके बाद आपको प्रॉपरली देखना पड़ता है थीम अगर आपने चेंज करना है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो स्टार्टिंग में ही आप एक फाइनलाइज कर लो कि मुझे ये थीम पसंद है, तो मैंने ये थीम इंस्टॉल करना है। ठीक है। जी मैम। तो ये चीज आपने देख लेनी है। बाद में अगर आप थीम चेंज करोगे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, कभी कभी कोई चीज अडॉप्ट नहीं कर रही होती है उस थीम की। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैंने आपको बताया था कि थीम्स जब हम लोग खरीदते हैं, ठीक है,
तो दो फाइल्स हमें मिलती हैं, एक होती है उसके अंदर मेन थीम की फाइल होती है और एक होता है चाइल्ड थीम भी होता है, ठीक है। चाइल्ड थीम बेसिकली तब होता है जब हमने उस थीम में और ज्यादा कस्टमाइजेशन करनी हो, ठीक है। वैसे तो मेन थीम के अंदर इतने ऑप्शंस होते हैं कि आप उसको अच्छे से अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर लेते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो, अगर आपको और ज्यादा चाहिए, अगर आपकी अच्छी है कस्टमाइजेशन, तो आप उसके चाइल्ड थीम को भी इंस्टॉल करके उसके अंदर कस्टमाइजेशन इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, सपोज हमारे पास जिस तरह ये है, जब आप एक थीम खरीदोगे, ये भी एक थीम है और ये भी एक थीम है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आपको जब इस फोल्डर को आप ओपन करोगे तो इसके अंदर अगर आप ये देखो, दो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, एक मेन थीम और एक उसका चाइल्ड थीम की ऑप्शन आ रही है। तो ये है हमारे पास। उसके बाद क्या है, एक और थीम है, इसके अंदर चाइल्ड थीम नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक कंप्लीट थीम है, तो ये वाला ही सिंपल थीम आ रहा है। तो इस तरह होता है, हर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। जब आप उसकी थीम को चेक कर रहे होते हो उसकी चीजें, तब आप वहां से देख लोगे। मैंने आपको बताई थी ना कि थीम फॉरेस्ट पे जाके जब एक थीम को देखना है तो क्या क्या चीजें आपने ख्याल में रखनी है कि हमें क्या क्या देखना है उस थीम के लिए। फिर उसके बाद अगर हम इसको इंस्टॉल करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, अगर आपने अपना थीम कोई खरीदा है, ऐड न्यू, उसके बाद अपलोड। अब क्या होता है बेसिकली, जब थीम आता है ना, वो एक कंप्रेस्ड फाइल आता है। ये तो मैंने ओपन कर ली है, इसको ऐड टू आर्काइव, ठीक है। ऐसे आता है इस फॉर्म में, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप लोग जाते हो डायरेक्टली इस फोल्डर को और अपलोड कर देते हो, किधर गया थीम, यहाँ पे आ नहीं रहा, ठीक है। उस फोल्डर को आप डायरेक्टली अपलोड कर लेते हो ऐसे, लेकिन आपने क्या करना होता है, बेसिकली उस फोल्डर को ओपन करना होता है और उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स होती हैं, ठीक है। उसके अंदर से आपने वो जो थीम फाइल होती है उसको अपलोड करना होता है, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है बेसिकली, फिर जाके बस इसको ओपन करें और इसको इंस्टॉल कर लें, तो जो आपका न्यू थीम है वो क्या हो जाएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मेरे ख्याल से इसके अंदर लाइसेंस की अभी एड अप नहीं हुई होगी, तो ये फिर हमने आगे फिर इसको एक दफा इंस्टॉल होने दे, फिर हम देखते हैं कि क्या क्या करते हैं हम लोग जब कोई थीम हमने लिया हो। अब हमारे पास क्या आ गया, इस तरह अगर आपने कोई नया थीम है तो उसके अलग अलग ऑप्शंस होंगे। अभी जैसे ही हमने इंस्टॉल किया तो वो कह रहा है ये कुछ प्लगइन्स हैं इस थीम को के रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिकली नेसेसिटी है इस थीम को चलाने की, तो वो क्या है, वो आपने इंस्टॉल करने हैं। अब अगर आप यहाँ देखो तो आपका थीम चेंज हुआ है, तो आपके फ्रंट एंड पे भी ऑब्वियसली अफेक्ट हुआ होगा। अब ये देखें, आपकी चेंज होगी ना लेआउट, इस थीम के अकॉर्डिंग ये फुटर भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, उसके बाद आपका ये भी। अब वो कह रहा है अगर इस थीम को चलाना है अच्छे से तो आपको कुछ एड ऑन्स मतलब ये प्लगइन्स हैं वो ऐड अप करने पड़ेंगे, तो आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे। ये हर वेबसाइट जब भी आप कोई नया थीम या प्रीमियम थीम खरीद के इंस्टॉल करते हो ना, तो उसमें ये चीजें वो कहता है, ठीक है, कि ये वाले प्लगइन्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेसिकली, तो आपने बस क्या करना होता है, उनको इंस्टॉल कर लेना होता है। ठीक हो गया। जी अब उसके बाद आपने क्या किया, वो प्लगइन्स अब इंस्टॉल हो गए हैं, उस प्लगइन को क्या कर लेना है, अब एक्टिवेट कर लेना है। अब ये देखें, अब आपने जो भी आपका, फिर वो क्या कहेगा आपसे, आपका नेम क्या है, आपकी ईमेल क्या है, आपका जो परचेज कोड था वो क्या है, और वो सबमिट कर दो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको सबमिट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, थीम ये थीम ऑप्शंस में अगर आप देखो, बेसिकली सॉरी सॉरी एक सेकेंड बैक ही जाते हैं हम। अभी जब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, आप सबमिट कर लो, उसके बाद आप देखो ये सेकंड ऑप्शन है स्किन्स, ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने अभी तक एक्टिवेट ही नहीं किया अपने थीम्स को। उसके बाद प्लगइन्स हैं, ये सारे, और डेमो डेटा, मतलब जो बनी बनाई वेबसाइट्स जिनकी आप बात कर रहे थे ना, कि बनी बनाई वेबसाइट्स होती हैं एक थीम के अंदर, तो जैसे ही आप ये एक्टिवेट करोगे थीम, उसके बाद जितनी भी उसकी प्री बिल्ड वेबसाइट्स हैं वो यहाँ आने शुरू हो जाएंगी, और आप उस पर जो भी आपकी रिक्वायर्ड होगी उस पर आप क्लिक करोगे और इम्पोर्ट कर लोगे उसका सारा डेटा।
ठीक है। तो ये वाले सारी चीज अभी तो फिलहाल, और अगर आपने थीम ये जो अभी जितना आ रहा है उसका अगर आपने सेटिंग चेंज करनी है, ये बेसिकली कलर्स बताए हुए, एक्सेंट कलर, एक्सेंट 2 कलर, एक्सेंट 3 कलर, ये सारे कलर्स। उसके बाद लोगो, लोगो अगर आपने अपलोड करना है तो यहाँ से डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हो। बॉडी का स्टाइल क्या होगा साइड पर, ये बात की चीजें हैं। जब आपने कस्टमाइजेशन करनी है थीम के अंदर, वो किस तरह करनी है। अभी बेसिकली आपको आइडिया हो गया है कि जब हम कोई नया थीम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ क्या क्या चीजें हमें बेसिकली सब करनी पड़ती हैं। सबसे पहले उस थीम को इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर फाइल में देख लेंगे कि चाइल्ड थीम और वो मेन थीम है। अगर है तो आपने मेन थीम को इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद वो कहता है इन प्लगइन्स चाहिए होते हैं उसको, ठीक है। अभी भी आप इस तरह ऊपर देखो तो वो कह रहा है कि ये प्लगइन्स मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक कर दोगे बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। तो जितने भी प्लगइन्स, अब सपोज उसे ये सारे प्लगइन्स चाहिए तो आप इन सब पे इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। ये इसलिए वो कहता है क्योंकि सपोज एक थीम है, उन्होंने थीम वालों ने कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाया हुआ, वो बनाया हुआ कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 से, आपने वो इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ, तो वो कैसे चलेगा कॉन्टेक्ट फॉर्म, वो तो ऑब्वियसली शो ही नहीं होगा फ्रंट एंड पे, वहां पे खाली स्पेस सी आ जाएगी। इसलिए ये जरूरी होता है कि जितने थीम के साथ प्लगइन्स की वो कह रहा है रिक्वायरमेंट, तो आप वो सारे क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। अभी जिस तरह ये है 8 प्लगइन है, उसमें से एक अभी हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये सारे फिर 1 बाय 1 करके ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है। और उसके साथ अब अगर आप देखोगे, जैसे ही थीम चेंज हुआ हमारे पास ऑप्शंस भी ज्यादा हो गए ना। पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे, अब कोर्सेज का अलग ऑप्शन आ गया, सर्विसेज का अलग, टीम का अलग, टेस्टिमोनियल का अलग। तो जैसे ही हमारे पास जब थीम इंस्टॉल करते हैं, थीम के अकॉर्डिंगली और एक्स्ट्रा ऑप्शंस ऐड अप हो जाते हैं। ये लेआउट का ऑप्शन नहीं था, थीम पैनल का ऑप्शन नहीं था, तो ये सारे क्या है हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये है बेसिकली थीम। थीम को किस तरह एक्टिवेट करना है, अभी इसको जाके हम ये भी हो रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए हो जाने देते हैं, इसको रोक देते हैं। ये हाँ चले, ये रुक गया। उसके बाद अगर हमने वो कोई और थीम चेंज करना है तो सिंपल जाएंगे, जिसके अंदर सपोज वो जो दूसरा थीम है उसके अंदर हमारे पास वो नहीं है, कुछ में लाइसेंस की नहीं भी लगानी होती है। कुछ के अंदर यहाँ से आप लाइसेंस की लगा लेते हो, तो ये डिपेंड करता है। वो ज्यादातर क्या होता है, जो थीम्स होते हैं वो यहीं से ही लाइसेंस की कह रहे होते हैं एंटर करें, और वो फिर एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी हम पिछले वाले थीम के अंदर देख लेते हैं। अभी हमने क्या किया, एक और नया थीम है वो इंस्टॉल करा, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे यही वाले स्टेप्स होंगे बेसिकली, कि आप थीम इंस्टॉल कर रहे होगे, एक्टिवेट कर रहे होगे, और उसके बाद वो उस अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा। ये थीम की इंस्टॉलेशन फेल हो गया मेरे ख्याल से, शायद ये इंटरनेट ठीक नहीं आ रहा। एक दफा दोबारा इसको अपलोड करके देख लेते हैं। तो बेसिकली आपको आइडिया हो गया ना कि थीम हमने किस तरह इंस्टॉल करना है, न्यू भी हो तो क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है। और ये बेहतर है कि आप जितने भी प्लगइन वो कहता है ना थीम, आप वो सारे इंस्टॉल कर लो। ये ना हो आप कोई और छोड़ दो, कोई रहने दो। ठीक है, ये नहीं करना, सारे इंस्टॉल करने हैं। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली कोई फंक्शनैलिटी यूज की हुई है उन्होंने, तभी वो क्या कह रहा है, अपलोड करने को कह रहा है। ठीक है। इस थीम की मेरे ख्याल से कोई फाइल, हाँ फाइल मिस हो गई है वो, तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, थीम की इंस्टॉलेशन यहाँ पे फेल हो गई है। ठीक है। फिर आप देखो अगर आपकी कोई फाइल मिस हुई हुई है, ये मेरे ख्याल से मैंने कट किया था अभी दूसरे फोल्डर से, तो शायद इसलिए मिस हो गई है कोई ना कोई फाइल इसकी। तो ये दोबारा मैं चेक कर लूंगी। बेसिकली अगर आपने थीम इंस्टॉल करना है तो क्या करना है, उस थीम को इस तरह एक्टिवेट कर लेना है, उसके प्लगइन एक्टिवेट कर लेना है, फिर जो भी चीजें होंगी वो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आ जाएंगी। ठीक हो गया। जी मैम। जी। तो ये थीम इंस्टॉलेशन है बेसिकली। थीम होता क्या है ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद आपको मैंने बताया कि जैसे जैसे थीम होता है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास क्या होते हैं, ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं।
ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपको समझ ये अगर आप देखें, अभी हम वापस कोई और सिंपल ये अपना एस्ट्रा ही वापस से इंस्टॉल कर लेते हैं, हमें क्योंकि काम ही इस पे करना है, तो ये वाला हम थीम इंस्टॉल कर लेंगे। अब अगर आप देखो तो आप चाह रहे, अब ये कुछ ऑप्शंस हैं वो रह गए, ठीक है, वो अभी यहाँ से गायब नहीं हुए, हालांकि वो तो इसके ऑप्शंस थे। तो अगर आप चाहते हो कि ये एक सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ वापस से। लेकिन अभी भी उसके कुछ ऑप्शंस रह गए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको अभी कुछ प्लगइन्स हम देखेंगे कि दोबारा से अगर आपने रीसेट करना हो, वापस अपनी जैसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन थी उस तरह करना है, इन ऑप्शंस को खत्म करना है, जब जरूरत ही नहीं है तो इन ऑप्शंस का क्या फायदा। फिर आप क्या करते हो, प्लगइन्स में जाके एक प्लगइन है, बेसिकली प्लगइन क्या होता है, प्लगइन्स हमारे पास होते हैं कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए, ठीक है। थीम क्या होता है, आपकी पूरी वेबसाइट का लेआउट चेंज करने के लिए, और प्लगइन क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए आप जिस चीज को इंस्टॉल करते हो वो क्या होता है, वो बेसिकली प्लगइन होता है आपके पास। अब काफी सारे प्लगइन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। अभी बस मैं आपको एक बताती हूँ, WP रीसेट प्लगइन है, इसको क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ गया। अब इसमें इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे आप, यहाँ जाके साइट को रीसेट करना है हमने वापस से। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, मैंने कहा कि हमने एक प्लगइन इंस्टॉल कर लिया सिंपली, जैसे हमने कहा था कि ये जो अब एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ गए हमें तो ये चाहिए नहीं, तो फिर ये इज मतलब आपकी वेबसाइट में लोड होगा, तो आप क्या करें, अपनी वेबसाइट को उसी तरह वापस उसी उसमें चले जाओ जिस तरह आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी उस टाइम जो बेसिक ऑप्शंस थे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट को रीसेट कर रहे हैं वापस से उस पुराने वर्जन के अंदर, जैसा हमारा था, वर्जन नहीं मतलब पुराने, उसके अंदर जितने भी पुराने ऑप्शन थे। तो आपने क्या करना है, WP रीसेट का प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, और फिर ये यहाँ पे क्या करना है, साइट रीसेट के ऑप्शन में रीसेट लिख के उसके बाद आपने क्या करना है, रीसेट पे क्लिक करोगे, वो ये कहेगा कि आपके वर्डप्रेस को पूरी को रीसेट कर रहा है, मतलब सब चीजें खत्म हो जाती हैं। अगर आपने कोई पेजेस बनाए हैं, पोस्ट बनाई हुई है, सब चीज खत्म हो जाएगी। ये मैं दोबारा बता रही हूँ कि अगर आपने ये रीसेट वाले प्लगइन को यूज कर रहे हो तो सारी चीजें आपकी वेबसाइट की खत्म हो जाती हैं, एज इट हो जाती है जैसे आपने अभी भी न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल की है, ठीक है। तो ये इस तरह है। अब ये देखें, ये वापस से उसी तरह आ गया ना जितने ऑप्शंस पहले थे। तो अब इसका मतलब है आपके बिल्कुल शुरू से एक बिल्कुल आपने कह लो पूरा रबर लिया, रबर सारा मिटा दिया, और वापस से आप उसी चीज पे आके जो भी आपने स्टार्ट से शुरू किया था, ठीक है। अब अगर आप देखो, आपका मेरे ख्याल से थीम भी चेंज हो जाएगा, थीम भी चेंज हुआ होगा जी। अब ये देखें, ये हमने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी ये थीम था ना, तो आप वापस से उधर ही आ गए। तो जी इस मैम। तरह है। तो अब यहाँ से फर्दर हमने कहा था हम एक्स्ट्रा थीम को लेके चलेंगे और सारा काम वहां पे करेंगे। अब अगर आप देखो तो आपकी टैगलाइन भी चेंज हुई होगी, ये देखिए, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट ही आ रहा है हमारे पास ऊपर, अगर आप देखो, क्योंकि आपने रीसेट कर ली फुल थीम को, तो आप फुल वेबसाइट को, तो इसलिए सारे ऑप्शन जो जो आपने काम किया होगा वो सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हमने अभी एक्स्ट्रा थीम कर लिया तो एक्स्ट्रा थीम आ गई हमारे पास, और ये इसकी साइड बार आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब आगे से हम इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, इसके इसके और फर्दर ये जो ऑप्शंस है इनको हम देखेंगे, और उसके बाद हम पेजेस वगैरह और अपना वो स्टार्ट कर लेंगे। आज हमने थीम्स को कंप्लीट देख लिया, थीम्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब सुबह हम पहले प्लगइन्स को देखेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं, क्या क्या बेसिक प्लगइन्स हमें चाहिए होते हैं एक वेबसाइट को बनाने के लिए, क्या क्या इंस्टॉल करना है, और उसके बाद डायरेक्टली हम अपनी वेबसाइट को बनाना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। जी मैम। तो थीम्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो या कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे अभी पूछ लें। सेटिंग कंप्लीट कर दिया मैं। सेटिंग्स कंप्लीट कर लें,
ठीक है, जी। तो अभी हमारे पास क्या है, ये जनरल हमने सेटिंग्स देख ली थी। यहाँ से आप चेंज कर लोगे अपनी टैगलाइन, आपका टाइटल, वेबसाइट का यूआरएल, ये एज इट इज रहने देना, इसको कोई चीज नहीं कुछ नहीं करना। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल का भी मैंने आपको बता दिया है कि आप क्या पर्पस है इसका और कैसे आप चेंज कर सकते हो उसको। उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आपने मेंबरशिप वेबसाइट है तो ये ऑन कर लो, लेकिन अभी हम ये ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद अगर कोई भी मेंबर होगा वो एज अ सब्सक्राइबर, ये डिफरेंट रोल्स होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, बल्कि ये आपकी असाइनमेंट होगी, आपने चेक करने हैं कि वर्डप्रेस के अंदर डिफरेंट रोल्स होते हैं। ठीक है, अब आप देखो जैसे आप क्या हो, अभी फिलहाल आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दिया हुआ है इस वेबसाइट। इसके बाद कंट्रीब्यूटर होता है, ऑथर होता है, एडिटर होता है और एडमिनिस्ट्रेटर। आप क्या हो, अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर हो। वो ये कह रहे हैं अगर कोई भी नया यूजर आप एंटर करते हो अपनी वेबसाइट में तो बाय डिफॉल्ट उसका क्या रोल होगा, वो सब्सक्राइबर होगा। ठीक है, तो इस रोल को आप चेंज कर लेते हो अपने अकॉर्डिंग। आपने अगर किसी मतलब उसको दी हुई और ऑथर को, तो वो सिर्फ आपकी पोस्ट को एक्सेस कर सकता होगा। किसी एडिटर को दी होगी, कुछ चीजें एडिट कर सकता, मतलब लिमिटेड है टास्क। तो ये चीजें हैं हमारे पास। ये आपने क्या करना है, सुबह मुझे बताना है कि किस किस का क्या क्या रोल है। ठीक है, जी मैम, ठीक है। ये आपने पढ़ना है और ये मुझे फिर बताना है, फिर मैं आपको थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस कर लें। उसके बाद आपके पास साइट की लैंग्वेज है। उसके बाद आपने अगर टाइम जोन करना है, आपका अपने हिसाब से जो भी टाइम जोन बनता होगा वो वाला चेंज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से डेट फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। ये डेट फॉर्मेट बेसिकली पोस्ट वाले जब आप पोस्ट लिख रहे होते हैं वहां पे भी आती है, और अगर आपने यूआरएल बार के अंदर डेट वाला वो ऑन किया हुआ है तो ये वहां पे भी डेट आती है। सपोज अगर आपने डेट फॉर्मेट चेंज करना है तो वो आप बेसिकली यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद टाइम फॉर्मेट चेंज करना हो तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। मतलब अभी शॉर्ट एएम लिखा हुआ है स्मॉल में, तो अगर आपने बड़े में लिखना हो तो यहाँ से चेंज करो। मतलब कोई भी आपने टाइम फॉर्मेट चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद अपना वीक को ही स्टार्ट करना हो तो यहाँ से आप करके अपना जो भी मेन सेटिंग्स है ना, जनरल सेटिंग्स, वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। और आप सेव चेंजेस करोगे तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, सारी सेटिंग चेंज हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास आता है राइटिंग। राइटिंग के अंदर आपके पास क्या करते हो, इसके अंदर आप ज्यादा चेंज नहीं करते हो कुछ भी। कैटेगरीज, डिफॉल्ट कैटेगरीज अनकैटेगराइज आती हैं। पोस्ट का फॉर्मेट क्या होता है, ये यहाँ से आप ना इस वाले ऑप्शंस को मैंने तो आज तक कभी यूज नहीं किया, मतलब कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़ती इस वाले ऑप्शंस पे जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप कह लो नेक्स्ट ऑप्शन होता है रीडिंग। यहाँ पे आप जाते हो। अब आप अगर देखो आपकी वेबसाइट है, आपका जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हो ये ओपन हो जाता है। मींस मतलब आपकी जो पोस्ट पेज है जहाँ पे ये पोस्ट जितनी भी हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो आप चेंज कर लो। सपोज अभी हम एक पेज ऐड कर देते हैं। अभी तो हमारे पास कोई पेज नहीं है, हम एक पेज ऐड कर देते हैं, माय होम। सिंपल पेज ऐड करना है, पेज के अंदर जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और पेज ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, उस पेज का जो भी आपने पेज बनाना होगा उस पेज का नाम लिखोगे और इसको पब्लिश कर दोगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पेज पब्लिश। वो देखें वो कह रहा है आ रहा है, तो अब आपका पेज हमारे पास पब्लिश हो गया। अब हम किधर थे, हम चाहते हैं कि जब ये ओपन करे कोई भी वेबसाइट तो होम पेज शो हो, ये पेज ना शो हो। तो हम वो वाला काम किधर से कर सकते हैं, वापस सेटिंग रीडिंग के अंदर गए। अब क्या होगा, अब आपने लेटेस्ट पोस्ट पे लिखा है, वो कह रहा है हमेशा आपका होम पेज कौन सा शो हो, लेटेस्ट पोस्ट नहीं, हमने एक स्टैटिक पेज शो कराना है। वो क्या है, हमारे होम पेज पे कौन सा पेज शो हो, जो भी पेज आपने होम पेज बनाना है वो यहाँ से आप होम पेज पे सिलेक्ट करके उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका पोस्ट पेज कौन सा, अगर आपने स्पेसिफिक कोई पोस्ट पेज बनाया हुआ है तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि आपके एक पेज पे कितनी शो हो पोस्ट, और उसके बाद फिर मतलब रीसेंट पोस्ट कितनी शो हो, ये वाली सारी चीजें। उसके बाद आपका है ईच पोस्ट इंक्लूड, एक फुल टेक्स्ट क्या होता है और एक सब क्या होता है, ये जब हम पोस्ट क्रिएट करेंगे तब इसको डिटेल में भी पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सर्च इंजन विजिबिलिटी का।
सर्च इंजन विजिबिलिटी में बेसिकली क्या होता है, अगर हम यहाँ टेस्ट टिक करते हैं तो इसका मतलब क्या है, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग द साइट। अब हम क्या कह रहे हैं, गूगल को ये कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट को आप मतलब अपनी इंडेक्स ना करो। तो ये वाला ऑप्शन हम कभी भी नहीं करते। ये आप तब कर सकते हो जब सपोज आप अपनी डेवलप कर रहे हो वेबसाइट को, लेकिन हम तब भी ये ऑप्शन यूज नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद अब आप क्या करोगे, सेव, तो आपका होम पेज क्या हो जाना चाहिए। अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यही पेज आना चाहिए यहाँ पे, या चेंज हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। चेंज हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारा होम पेज हो गया। अब जो भी हम होम पेज पे बनाएंगे वो शो होगा। अब इस साइड बार को ऐसे एडजस्ट करना है, ये भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है डिस्कशन का। डिस्कशन में बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अटेम्प्ट टू नोटिफाई ब्लॉग, ये ब्लॉग जब पोस्ट हम क्रिएट करते हैं ना, पोस्ट वगैरह वाली चीजें सारी, तो ये उससे रिलेटेड ऑप्शन है कि कोई कमेंट कर सकता है या नहीं, कोई मॉडरेटर आपका जो है वो अप्रूव करेगा या नहीं, मतलब कमेंट्स को, अगर कोई कमेंट करता है आपकी वेबसाइट पे वो डायरेक्टली पब्लिश ना हो, आप उसको पहले अप्रूव करो, चेक करो, अगर सही कमेंट है तो आप उसको अप्रूव करके वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाले सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपके पास के यहाँ से आप उसको हैंडल कर सकते हो। जैसे अब उसके बाद कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, आप ये नहीं चाहते तो ना इसको रिमूव कर दो। कमेंट्स जो हैं वो आपके पास ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन पोस्ट ओल्डर देन 14, अगर 14 डेज हो गए आपके एक पोस्ट को तो कमेंट्स ऑटोमेटिकली क्लोज कर दे। तो ये अभी हमने क्या किया हुआ, टिक मार्क नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जब तक वो पोस्ट रहेगी तब तक कोई ना कोई भी कमेंट कर सकता है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप इस पे यहाँ पे टिक मार्क कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, आपके 14 दिन बाद आपकी पोस्ट पे कोई भी कमेंट नहीं कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद शो कमेंट्स, कुकीज, ऑप्ट इन, चेक बॉक्स, ये सिंपल ऑप्शंस है। इनको हम क्या करते हैं, इनको भी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इनको भी नहीं छेड़ते, ये जैसे हैं इनको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कोई चीज चेंज करना तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद ये कह रहे हैं ओल्डर कमेंट्स शो हो या न्यूअर कमेंट्स, मतलब जो रीसेंट कमेंट्स है वो ऊपर शो हो पोस्ट के, जब हम लोग पोस्ट लिख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर आप यहाँ देखें मीडिया, नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया का। सॉरी एक सेकेंड, डिस्कशन के अंदर एक चीज रह गई नीचे। आप अगर नीचे जाओ, हाँ, अवतार, अवतार का तो आपको आइडिया है ना, अवतार क्या चीज होती है। करते हैं मैम, हाँ, अच्छा, करते हैं हम। ठीक है। अवतार बेसिकली हमारे पास क्या होता है, आप कह लो एक आइकन टाइप सा, एक पर्सन की आइडेंटिटी को शो करने के लिए एक हमने कार्टून टाइप आइकन सा होता है, उसको हम अवतार कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप रीड करो, अवतार इज एन इमेज दैट फॉलोज यू फ्रॉम वेब लॉग टू वेब लॉग अपियरिंग बिसाइड योर नेम। जैसे आप देखो फेसबुक पे, या आप अभी भी ये देख लो जूम वाला, तो आपका क्या है, ओरेकल है ना, तो सिर्फ ओ जो आ रहा होता है, ठीक है। उस टाइम आप कह लो वो अवतार है आपका, ठीक है, आपका अल्फाबेटिक है उस टाइम, तो ये डिफरेंट अवतार है वो आ रहा होता है। तो सुटेबल फॉर ऑल ऑडियंस, अगर कोई भी आपके पास कमेंट करेगा कोई पर्सन, ठीक है, तो आपके पास कौन सी इमेज शो हो, इस तरह की इमेज शो हो, ये हो डिफॉल्ट अवतार, आप मतलब कोई भी सेट कर सकते हो। अभी अगर आप देखो तो आपका अवतार क्या सेट हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आप ये चेंज करना चाहते हो अपना, ठीक है, आप अपना चेंज कर सकते हो। तो ये अब क्या हो गया, ये ग्रीन कलर का आ गया, ठीक है। तो ये आप कह लो इमेज होती है छोटी सी आपकी जो डिस्प्ले करी, अगर आपने नहीं करने तो आप इसको ये रिमूव भी कर सकते हो। मतलब आपके कमेंट बॉक्स पे जब कोई कमेंट करेगा तो उसका कोई भी इमेज शो नहीं होगी। अब अगर आप फेसबुक से कमेंट ले रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगी उसकी, एक सेकेंड, आप अगर पोस्ट को ओपन कर लो, अभी जैसे इन्होंने कमेंट किया हुआ तो ये इनका क्या है, ये अवतार आ रहा है। अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो ये शो नहीं होगा। अगर हम इसको रिमूव कर दें, सेव कर लें, ये देखें उसका अवतार रिमूव हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो कर लो, वैसे ज्यादातर ये ऑन ही रखते हैं हम, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास।
उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, मीडिया का ऑप्शन है। मीडिया में यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो अपनी इमेज की, कि अगर आपका थंबनेल साइज अगर आप चेक करो तो उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, मीडियम साइज की ये होनी चाहिए, लार्ज इमेज साइज की ये होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब ऑर्गेनाइज माय फोल्डर्स इनटू मंथ। जब आप सी पैनल में देखोगे ना, जब आपकी वेबसाइट बनती है तो वो फोल्डर्स में ही सारी चीजें सेव हो रही होती है। वो ये बात कर रहा है यहाँ पे, अगर आपने ऑर्गेनाइज करके रखना है अपने इमेजेस को इस मंथ की, अगले मंथ की, मंथ वाइज या ईयर बेस्ड फोल्डर्स बनाए, तो आप इधर टिक मार्क कर लोगे तो वो ये बन जाएगा। उसके बाद आपके पास है परमालिंक का ऑप्शन। ये परमालिंक बेसिकली क्या होता है, ये बल्कि ये वाला ना मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कल, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ठीक है। और प्राइवेसी वाला हम ऑप्शन देख लेते हैं। प्राइवेसी क्या है, आपने अगर प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना है अपना, तो वो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। वैसे तो बाय डिफॉल्ट अगर आप पेजेस देखो वहां पे भी एक डमी सा बना हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ठीक है, लेकिन अगर आपने बनाना है तो आप वो यहाँ से भी बना सकते हो। ठीक हो गया। तो ये हमारे जी पास मैम। बेसिक सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शंस हैं। तो ज्यादातर हमारे पास जनरल, रीडिंग, परमालिंक, ये वाले जो 3 ऑप्शन है सबसे ज्यादा यही यूज हो रहे थे, और बाकी तो बहुत कम है, रेयर है कि हम किसी को देखते भी हैं। ठीक है। जी तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये आपने देख ले एक दफा आप जाके ना, खुद वर्डप्रेस तो इंस्टॉल की होगी आपने, उसके अंदर जाके थोड़ी बहुत इनके अंदर चेंजेस करके आप ऑप्शंस में, वो जो डिस्कशन वाला था उसके अंदर चेंजेस करके आप देखो कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है। जी मैम, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। उसके बाद आपकी मेरे ख्याल से एक सेकेंड वो रह गई थी बैकग्राउंड इमेज वाली, वो मैं चेक करके आपको बता दूंगी। ठीक है, सुबह उसको डिस्कस कर लेंगे, पहले सबसे पहले उसको देख लेंगे और उसके बाद आगे फिर हम इसकी प्लगइन्स, मेरी इसके ये जो परमालिंक वाला ऑप्शन है ये देखेंगे और फिर प्लगइन्स को देख लेंगे। ठीक है। जी मैम, ठीक है। चले ठीक है फिर।